हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स इंट्रोडक्शन पे डिस्कस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, और प्रोबेबिलिटी में हम स्टडी करेंगे भी रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, सैम्पल स्पेस क्या होता है, इवेंट्स क्या होते हैं। ये सब आप 11th क्लास में करके आए हैं। एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, किस तरह से प्रोबेबिलिटी में ऐड करते हैं। और अब 12th क्लास में हम कंडीशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पे डिस्कस करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट, टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, इन सब पे डिस्कस करेंगे। अब कुछ एक टॉपिक्स इसमें सीबीएसई में से हटा दिए हैं, जिसमें आपका होगा लास्ट एक्सरसाइज है मीन एंड वेरिएंस। उन सब में मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब टॉपिक हटा दिया है सीबीएसई ने। और हाँ, फर्स्ट चैप्टर भी हमने इसीलिए स्किप किया है कि वहाँ से फर्स्ट चैप्टर में से आपका जो कंपोजिट फंक्शन है, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशंस, ये सब सीबीएसई में हटा दिए गए हैं ये सब टॉपिक्स। और एचबीएसई में है या नहीं अभी कंफर्म नहीं हुआ है, बाद में क्लास में देखते हैं। तो न्यू चैप्टर इसीलिए स्टार्ट किया है। और इसमें देखिए प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, आप सभी जानते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना है। देखिए, वैसे मीनिंग बता देते हैं। पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी। अब देखिए, एक एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे कोई भी घटित होने और न होने पे, जैसे एग्जाम्पल लेके चलें कि आज बारिश होगी, इसमें भी पॉसिबिलिटी क्या है? हो भी सकती है और नहीं भी। तो बारिश होने की पॉसिबिलिटी है, उसको हम ए इवेंट लेके चलते हैं, और ए जो नोट है ये न होने की। अब देखिए, क्लास में जैसे स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम्पल से बताएंगे, अच्छे से क्लियर होगा। कुछ एक 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि आज बारिश होगी, तो न होने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 40%। कितनी है? 40%। अब टोटल कितनी आएगी दोनों का? ए प्लस ए नोट मीन्स बारिश होने और न होने की। ए प्लस ए नोट, जो ये ए बार लगाया है इसको ए नोट बोलेंगे, 100%। इसी तरह से अगर ये फर्स्ट ग्रुप के बच्चे कहते हैं, अगर सेकंड ग्रुप के बच्चे कहें कि 30% चांस है बारिश होगी, तो न होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 70%। टोटल फिर से 100% होगी। इसी तरह से क्लास में थर्ड ग्रुप के बच्चे कहते हैं कि 100% श्योर है कि बारिश होगी। न होने की प्रोबेबिलिटी क्या बचेगी? फिर न होने की प्रोबेबिलिटी 0% है। टोटल प्रोबेबिलिटी फिर से आपके पास 100% है। अब क्लास में फोर्थ ग्रुप में जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि 100% बारिश नहीं होगी, तो होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0% है। तो यहाँ से फिर से आपके पास क्या है? 100% टोटल प्रोबेबिलिटी। अब देखिए, ये आपके पास फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड है, थर्ड ग्रुप एंड फोर्थ ग्रुप। अब देखिए, अभी परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे? इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो अपोन में 100 करेंगे तो कितना आएगा? 0.6 बन के आएगा। इसके अपोन में 100 0.4 बन के आएगा। ये अपोन में 100 करेंगे, क्या आएगा? 1 आएगा। राइट? परसेंटेज को हटा देंगे। इसी तरह से 30% 0.3 आएगा, ये 0.7 एंड दिस इज 1। यहाँ पे 1 आएगा, ये 0 रहेगा, ये ऑल्सो 1। यहाँ से 0 1 एंड 1। ठीक है। अब देखिए, इसने क्या कहा है कि आपके पास बारिश होने और न होने की प्रोबेबिलिटी को ऐड किया तो क्या है? 100% आया। तो प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, कंक्लूजन यहाँ से क्या निकलता है कि टोटल जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपके पास क्या होगी? 1 के इक्वल होगी। मीन्स टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। या हम इसको क्या कह सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ए इवेंट बारिश होने के लिए था और न होने के लिए
ए नोट इक्वल टू 1। ये कंक्लूजन निकल के आता है आपके पास। प्रोबेबिलिटी, होल प्रोबेबिलिटी मीन्स टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। अब आगे देखिए, यहाँ से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहिए या श्योर इवेंट, श्योर इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट क्या होती है, 1। क्या कह सकते हैं, P ऑफ A इक्वल टू 1। इसके बाद देखिए इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, यहाँ से जो ए नोट है कैसा है, इम्पॉसिबल इवेंट, तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। इम्पॉसिबल इवेंट मीन्स जो घटित होगा ही नहीं, जो हो ही नहीं सकता, तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 0। अब प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन, हमने क्या देखा कि आपकी प्रोबेबिलिटी किस किस के बीच लाई करेगी, 0 और 1 के बीच। या यहाँ से देखें तो ये कितना है, 0.6 और 0.41, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके बीच लाई करती है, 0 और 1 के बीच। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। या हम क्या कह सकते हैं, कोई ए इवेंट है, प्रोबेबिलिटी किसके बीच लाई करेगी उसकी, 0 एंड 1 के इक्वल, राइट। अब देखिए 0 भी हो सकती है और 1। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या बताई, 1। इम्पॉसिबल इवेंट की 0, तो 0 और 1 के बीच लाई करेगी। अब देखिए क्लास 10th में हम क्या करके आए थे कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। 11th में भी किया होगा। देखिए प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम FAVOURAGL, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम या टोटल आउटकम्स। यहां से देखिए एग्जाम्पल से समझिए। When a coin tossed once, when a coin tossed once, तो क्या होगा, टोटल आउटकम्स क्या आएंगे, यहाँ से टोटल आउटकम्स। भी एक बार किसी टॉइन को टॉस करेंगे तो आप सब जानते हैं कि या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। अब देखिए सैंपल स्पेस क्या होता है, जो टोटल आउटकम्स हैं वही क्या होता है आपके पास, सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस को हमने कैपिटल S से डिनोट किया, तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब देखिए अगर कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल ले लीजिए। सेकंड देखिए, व्हेन ए कॉइन टॉस्ड 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 बार टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा, भी दोनों के दोनों हेड आ सकते हैं, दोनों टेल आ सकती हैं। फर्स्ट पोजीशन पे हेड, सेकंड पे टेल हो सकता है, या फर्स्ट पे टेल हेड। मीन्स सैंपल स्पेस में कितने इवेंट्स होंगे, 4 इवेंट्स होंगे। अब देखिए यहाँ से अगर प्रोबेबिलिटी निकालें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। इस केस में तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H, फेवरेबल केस क्या हो गया, गेटिंग ए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड यहाँ पे कितने टाइम्स है, 1, एंड टोटल आउटकम्स इज 2, तो 1/2। इस तरह से हम 10th क्लास में सीख के आए। इसके बाद देखिए कोई अदर एग्जांपल लें, जैसे हमने व्हेन ए डाई इज रोल्ड, व्हेन ए डाई थ्रो वंस, एक बार थ्रो करते हैं, तो सैंपल स्पेस में आप 10th में भी पढ़ के आए हैं, 11th में भी पढ़ के आए हैं, तो सैंपल स्पेस में क्या होगा, 1 to 6,
3 4 5 6। इसी तरह से अगर इसमें क्या पूछा जाए, गेटिंग ए प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग इवन नंबर, तो यहाँ पे इवन नंबर क्या होंगे 2 4 6। तो यहाँ पे मैंने ई इवेंट बना लिया कि लेट ई बी द इवेंट गेटिंग इवन नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आएगा, फेवरेबल केसेस क्या है 3, टोटल कितने हैं 6, 1 अपॉन कितना आएगा 2। अगर हम डाई को 2 टाइम्स थ्रो करेंगे तो कितने आएंगे आपके पास सैंपल स्पेस में भी, 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 1 4 1 5 1 6 तक। इसी तरह से 2 के साथ 1 हो सकता है, 2 2 2 3 2 4 2 6 अप टू सोन। कहाँ तक चलेगा ये 6 1 6 2 6 3 6 4 अप टू सोन 6 6। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे 6 × 6 36। अब देखिए डबलेट क्या होते हैं, डबलेट डबलेट में क्या है कि आपके पास सेम हो, जैसे 1 1 है डाई में, 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, ये किस में आ जाएंगे डबलेट में। तो इस तरह से हम 11th क्लास में प्रोबेबिलिटी निकाल के आए। अब देखिए आपके पास इसमें क्वेश्चन कार्ड्स पे भी हो सकते हैं, आप सभी जानते हैं टोटल कार्ड जो ताश होते हैं, टोटल कार्ड कितने होते हैं 52। अब इसमें रेड कार्ड होते हैं, ब्लैक कार्ड होते हैं। रेड कितने होते हैं 26, ब्लैक 26। अब देखिए 4 सूट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्लब, डायमंड, स्पेड, हार्ट और डायमंड, ये 4 सूट होते हैं। अब 13 कार्ड्स किस में होते हैं, क्लब के होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं चिड़ी बोलते हैं, स्पेड हुकम बोलते हैं, डायमंड ईट बोलते हैं। देखिए इसके भी 13, हार्ट के भी 13 और क्लब के भी 13। वो 13 कौन से होते हैं 1 to 13। अब आगे देखिए इसमें आपके पास रेड कार्ड कौन से होते हैं और ब्लैक कार्ड कौन से होते हैं। जो हार्ट, क्लब और स्पेड है, ये कार्ड तो होते हैं आपके पास ब्लैक कार्ड, और जो हार्ट और डायमंड के होते हैं ये होते हैं आपके पास रेड कार्ड। कैसे होते हैं रेड कार्ड। अब देखिए जो एक कार्ड होते हैं, देखिए एक कार्ड क्लब से होगा, एक कार्ड स्पेड से, एक हार्ट से, एक डायमंड से। तो एक कार्ड कितने होंगे, नंबर ऑफ एक कार्ड होंगे 4। इसी तरह से नंबर ऑफ किंग कार्ड, किंग के भी 4 होंगे। नंबर ऑफ क्वीन कार्ड, ये भी आपके पास 4 होंगे। और नंबर ऑफ जैक के भी कितने होंगे, ये भी आपके पास 4 कार्ड होंगे। अब टोटल फेस कार्ड कहें, नंबर ऑफ फेस कार्ड टोटल कितने होंगे 12, 4 4 4, ये कितने हो जाएंगे टोटल 12 कार्ड होंगे। अब देखिए ये तो सब हमने पहले भी डिस्कस किया था और हमें पता भी है। अब हम एक्सरसाइज 13.1 जो इसकी कंडीशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है इस पे डिस्कस करते हैं। देखिए इससे पहले एक और चीज, बायस्ड और अनबायस्ड क्या होता है। बायस्ड कॉइन और अनबायस्ड कॉइन, कई बार इसमें आएगा बायस्ड एंड अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब क्या है कि जिसकी आउटकम्स फिक्स ना हो। जैसे कोई मैच होता है, फुटबॉल, क्रिकेट, जो भी मैच है, तो हम क्या करते हैं कॉइन को टॉस करते हैं, या हेड आएगा टेल आएगा इस तरह से। तो जो अनबायस्ड कॉइन है
उसमें आपके पास आउटकम्स फिक्स नहीं होती, भी हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकती है। और जो बायस्ड कॉइन है उसको मान लो 4 टाइम्स क्या करते हैं, टॉस करते हैं, तो पक्का उसमें क्या है कि 3 टाइम्स हेड आएगा, 3 बार क्या आएगा, हेड आएगा। तो इसमें फिक्स किया हुआ है, ये है बायस्ड कॉइन। अब देखिए कंडीशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पे डिस्कस करेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब कुछ एक अंडर कंडीशन, कंडीशंस के अंदर हो। जैसे आपके पास ए और बी कोई 2 इवेंट्स होंगे, सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएट होंगे, और इसमें क्या है, किसी एक इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। कब निकालेंगे, इसमें कंडीशन क्या है कि जब दूसरा इवेंट उससे पहले क्या हो, अक्कर हो चुका हो या घटित हो चुका हो। देखिए डेफिनेशन देखिए, लेट ए एंड बी बी 2 इवेंट्स, let A and B be 2 events associated with the same random experiment। random experiment भी बताएंगे, मतलब जैसे एक कॉइन को टॉस करते हैं, रैंडमली हमने टॉस किया, या तो हेड आएगी या टेल आएगी, और उसमें आपके पास ऑलरेडी टेल आ चुका है, तो बचे हुए की क्या निकालनी है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ से सेम एक्सपेरिमेंट हो दोनों का, दोनों इवेंट्स का, ए और बी का, या हम कह सकते हैं हमने एक बार एक डाई को फेंका है, थ्रो किया है, तो उसमें ऑलरेडी पहले से ही इवन इवेंट्स घटित हो चुके हैं, अक्कर हो चुके हैं, और हमें प्राइम इवेंट्स की क्या प्राइम नंबर्स की क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पे सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया ना, सेम एक्सपेरिमेंट हुआ है, सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट, then the probability occurrence of event of the event A when event B has already occurred is called the conditional probability of A given that B has already occurred। ये आपको डेफिनेशन बुक में भी मिल जाएगी। given that B has occurred, B ऑलरेडी अक्कर हो चुका होगा, मीन्स घटित हो चुका होगा, एंड इट इज डिनोटेड बाई, इसको डिनोट किससे करेंगे देखिए, एंड इट इज डिनोटेड बाई ए प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी, इससे डिनोट करेंगे हम इसको। देखिए किसी एक एग्जांपल से बताती हूँ। एग्जाम्पल से देखिए, when a die is thrown once and when a die is thrown once, find the probability ऑफ इवन नंबर की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कब निकालनी है, when प्राइम नंबर इज ऑलरेडी अक्कर्ड, ये प्राइम नंबर पहले से ही घटित हो चुके हों। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, डाई इज रोल्ड इफ the outcome is an even number, what is the probability that a number is prime, या ये प्राइम पहले हो गया हो घटित और इवन की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखिए सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे, यहाँ से लेट ए बी द
पहले सैंपल स्पेस, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए प्राइम नंबर कितने हैं, 2 3 5, और इवन नंबर है आपके पास 2 4 6। देखिए प्राइम नंबर ऑलरेडी अक्कर्ड है, पहले से ही घटित हो चुके हैं, तो प्रोबेबिलिटी ये लेट ए बी द इवेंट गेटिंग ए प्राइम नंबर। ए इवेंट किसके लिए बना लेंगे, प्राइम नंबर के लिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 3/6 1/2, और लेट बी बी द इवेंट किसके लिए, गेटिंग इवन नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगी यहाँ से 3/6 1/2, और हमें निकालनी, सॉरी यहाँ से प्रोबेबिलिटी, अच्छा ये होगी। अब क्या निकालना है हमें, अब देखिए कंडीशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है उसको डिनोट तो मैंने बता दिया कि प्रोबेबिलिटी A/B से डिनोट करेंगे, बट ये कैसे निकालेंगे, फाइंड आउट कैसे करेंगे कि प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अगर प्रोबेबिलिटी A/B निकालना है तो A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी B, और प्रोबेबिलिटी B अपॉन A निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकालेंगे। अब A की प्रोबेबिलिटी निकाल दी हमने, B की निकाल दी, अब इसमें कॉमन देखेंगे, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है 2, तो क्या आ जाएगी 1/6। अब देखिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी है बहन, ये तो इवन गेटिंग नंबर के लिए लेके चले हैं हम, और यहाँ से इवन नंबर की निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी B/A फाइंड आउट करेंगे हम, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगा B। अब प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B क्या है 1/6, एंड प्रोबेबिलिटी B